बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक का नेम है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स एंड डिफाइंड प्रॉब्लम्स। हमने इसमें देखना है फ़र्क, डिफरेंस देखना है हमने कि हमारे पास प्रॉब्लम्स किस तरह से होते हैं, जो वेल डिफाइंड है और डिफाइंड है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास जो बुक के अकॉर्डिंग आपके पास जो टॉपिक है वो है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। तो स्टार्ट करते हैं। जो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होते हैं बेसिकली देखिए यहाँ पे उनके अंदर क्लियर गोल्स, इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट्स, यानी कि ऐसे गोल्स, ऐसे प्रॉब्लम्स जिनके अंदर हमें पता हो कि हमारे इनपुट्स क्या हैं और हमें पता हो उनके ऊपर क्या प्रोसेस होगा। हमें पता होना चाहिए कि उनका मकसद क्या है और हमें ये भी पता होगा कि उसका जो सलूशन है वो भी क्या है। ठीक है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं आपके पास उनको हम बोलते हैं वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। अच्छा, आगे हम चलते हैं। जो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होते हैं इनको समझना बहुत आसान है आपके लिए, क्योंकि आपको पता है इनपुट्स क्या है, उसके ऊपर कौन सा प्रोसेस होगा। ठीक है। उन पे ऊपर कौन से रूल्स, कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे हम, उनका अप्लाई करेंगे हम। अच्छा, इसकी क्या आउटपुट निकलेगी। फिर इसके इसमें कहते हैं कि इसकी जो तमाम एस्पेक्ट्स हैं प्रॉब्लम्स के वो हम पहले से जानते हैं, मतलब हमें मालूम होते हैं उस प्रॉब्लम के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं। उसमें कोई एम्बिग्यूटीज़ नहीं होती, मतलब उसमें कोई शक नहीं होता, उसमें कोई ऐसी चीज़ जो हमें ना पता हो, ऐसा होता ही नहीं है उसमें। ठीक है। तो इन प्रॉब्लम्स को हम जिस तरह सॉल्व करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को, या स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को, या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को इस्तेमाल करते हैं हम। उन्हीं को हम बोलते हैं एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम को जो हम बोलते हैं एक प्रोग्राम है आपका, यानी कि इनको सोल्व करने के लिए हम एक जैसे आप प्रोग्राम बनाते हैं, हम कोडिंग करते हैं। ठीक है। एक जो आपके पास स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होंगी, मेथड्स होंगे, हम एल्गोरिथम को इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एल्गोरिथम इस्तेमाल करेंगे तो हम इन प्रॉब्लम को सोल्व कर सकेंगे। देखिए, आपको पता होना चाहिए ना, बल्कि आपको पता होगा कि हम जो एल्गोरिथम बनाते हैं उसमें इनपुट्स कौन कौन से होते हैं। हम वो इनपुट्स खुद से लिखते हैं कि मेरे पास इनपुट्स कौन कौन सी हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे लिखा स्टेप 1 के अंदर लिखा, स्टेप 2 है, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। ठीक है, कि मेरे पास इनपुट्स कौन कौन सी हैं। फिर मेरे पास क्या क्या उसमें इंस्ट्रक्शंस हैं, मल्टीपल, मतलब मैं कोड लिख रहा हूँ ऐसे। तो मेरे पास क्या बन गया, एक पूरा एल्गोरिथम बन गया, पूरा प्रोग्राम बन गया। अब मुझे इसके अंदर मुझे पता होगा कि मेरे पास क्या इनपुट्स हैं, क्या प्रोसेस होगा इसमें, क्या इसकी आउटपुट जनरेट होगी। ठीक हो गया। इसके बाद कहता है कि मोर सुइटेबल टू बी सोल्व यूजिंग कंप्यूटर को इस्तेमाल करके हम इनको सोल्व करना हमारे लिए बहुत सूटेबल है। यानी कि हम इनको जब सोल्व करते हैं तो कंप्यूटर का इस्तेमाल करना ये हमें बड़ा सूटेबल है। कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे, उसमें एल्गोरिथम होंगे, हमारे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, हमारे लिए आसानी है। एग्जांपल क्या है बुक के अकॉर्डिंग देखें। एग्जांपल में क्या है, हमारे पास वो कहता है प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक नंबर होगा, उस नंबर को हम चेक करना है कि वो नंबर इवन है ऑड है। ये मेरे पास प्रॉब्लम है। अब इनपुट क्या है मेरे पास 8। ठीक है। इसको हमने चेक करना है कि इसके जगह प्रोसेस क्या होगा कि हमने चेक करना है, मैंने कंडीशन लगानी है हमने कि जो नंबर हमने दिया हुआ ये इवन है या ऑड है। अब किस तरह से होगा, कैसे होगा, बेसिकली हमने इसका रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, देखें हम यहाँ पे 2 के साथ रिमाइंडर निकालते हैं। मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, इसका डिवाइड 2 पे, मैं कहता हूँ 2 4 का 8, नीचे बचा इसका 0। तो जो 0 आंसर है ये होता है रिमाइंडर का और ये आंसर होता है डिवाइड का। तो देखें अगर इसका आंसर 0 आता है तो इसका मतलब ये कि आपके पास नंबर इवन है। ठीक है। अगर इसका नंबर इवन 0 नहीं आता तो ये क्या होगा, ऑड होगा। हमने प्रोसेस किया, हमने चेक कर लिया। ठीक है। चेक रिमाइंडर 0, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे 0। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आउटपुट इसमें क्या आएगी, देखें इसके अंदर जो आउटपुट यहाँ पे नजर आएगी, शो होगी आपको कि इवन इफ रिजल्ट इज 0। अगर रिजल्ट 0 है आपका तो आपके पास वो नंबर इवन होगा। अगर रिजल्ट आपके पास 0 नहीं आ रहा तो रिजल्ट क्या होगा, आपके पास ऑड होगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम आगे डिफाइन करते हैं इसको, जो सेकंड आपके पास हेडिंग है इसकी, वो डिफाइन प्रॉब्लम। कि डिफाइन प्रॉब्लम क्या होते हैं। डिफाइन प्रॉब्लम बेसिकली ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके अंदर क्लियर गोल नहीं होता। ठीक है। हमें पता नहीं होता उसका गोल क्या है, उसका पर्पज़ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका हम इस्तेमाल करने के बाद क्या उसका रिज़ल्ट आएगा। हमारे पास कोई गोल नहीं है, कोई इनपुट्स नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई रिज़ल्ट नहीं है उसका, हमें नहीं पता पहले से। ठीक है। उन्हीं को हम बोलते हैं डिफाइन प्रॉब्लम। अच्छा, इसके अंदर फिर इसके बाद इसमें कहते हैं कि हैव नो सिंगल करेक्ट आंसर। इस प्रॉब्लम के कोई भी ऐसा कोई सिंगल जो आंसर है वो एक नहीं हो सकता। ठीक है। यानी कि देखें नो सिंगल करेक्ट आंसर। इस
प्रॉब्लम के कोई ऐसा आंसर एक जो करेक्ट हो ऐसा हो नहीं सकता। सॉल्व इन डिफरेंट वेज, इसको हम सोल्व करते हैं मोस्टली डिफरेंट वेज को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। यानी कि जो डिफाइन प्रॉब्लम होंगे इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे वेज हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मेथड हो सकते हैं जिनको हम इस्तेमाल करके इनको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा देखिए, डिफ़िकल्ट टू सॉल्व यूजिंग कंप्यूटेशनल मेथड्स लाइक एल्गोरिथम। डिफाइन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है जो कंप्यूटेशनल मेथड हो जिसको हम इस्तेमाल करके हम इनको सॉल्व करें। लाइक एल्गोरिथम हो गया आपके पास, यानी कि हमारे पास जो एल्गोरिथम्स हैं हम उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते इनको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है कि रिड्यूस करनी है हमने पॉवर्टी इन पाकिस्तान, यानी कि हमने पॉवर्टी को ख़त्म करना है, अपने गुर्बत को ख़त्म करना है अपने पाकिस्तान के अंदर से। बुक के अंदर भी उसने डिफाइन किया हुआ यहाँ पे कि किस तरह से हम अपने इस एग्जांपल को यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले इसमें गोल है, इनपुट्स है, प्रोसेस है, इसके अंदर इसमें आउटपुट्स है मल्टीपल, ठीक है। हमने इसमें कम करनी है पॉवर्टी को पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अब इनपुट्स में कहते हैं कि हमारे पास कोई क्लियर डिफाइन या क्लियर कोई हमारे पास इनपुट्स नहीं है, ठीक है, जो इस चीज़ को हम इस्तेमाल करें और ताकि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अब प्रोसेस, इसमें कोई ऐसा सिंगल मेथड नहीं है जिसको हम इस्तेमाल करके, ठीक है, पॉवर्टी ख़त्म करें। अब देख लें, अगर गुर्बत ख़त्म करनी है, मैं कहता हूँ कि मैं कहता हूँ एक बच्चे को कहता हूँ कि आपने पाकिस्तान के अंदर से गुर्बत ख़त्म करनी है आपने, तो आप सोचोगे कि मैं इस पॉवर्टी को कैसे ख़त्म करूँ, क्या ऐसा मेथड इस्तेमाल करूँ, क्या ऐसी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करूँ। मेरे पास ऐसा कोई सिंगल नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं। मैं कौन सा एरिया पहले डिफाइन करूँ, कौन सा एरिया को चूज़ करूँ, ठीक है, वो कौन सा इलाका होगा जिसमें इसमें पहले ख़त्म करूँ, तो क्या मैं उसको ख़त्म करूँगा तो क्या उसका रिजल्ट सही आएगा नहीं आएगा, मुझे नहीं पता इस बात का, ठीक है। तो ऐसे जो मसले होते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं डिफाइन प्रॉब्लम। तो आज का यही टॉपिक था। हाँ, ये हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में आ सकते हैं, इसमें से MCQs भी बन सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलते हैं। आपके पास जो अगला लेसन होगा वो होगा एल्गोरिथम्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसमें आता है जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिथम, ठीक है। तो तब तक इंशाल्लाह मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफ़िज़।